प्रायोजक संतोषी कंस्ट्रक्शन रायपुर। भोपाल में 8वां इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल सीएम शिवराज और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया शुभारंभ। देश भर से 8,000 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल। सीहोर के नसरुल्लागंज में जन सहयोग से बनी स्मार्ट क्लास की शुरुआत। सीएम शिवराज ने की बड़ी घोषणा। अच्छा रिजल्ट लाने वाले स्कूलों को स्मार्ट क्लास के लिए दिए जाएंगे 5 लाख। अच्छे नंबर लाने वाले 10वीं और 12वीं के छात्रों को मिलेंगे 50,000। सिंधिया का कमलनाथ पर तंज। 15 महीने की सरकार में किया था कमाल। तबादला वादा खिलाफी और भ्रष्टाचार का था राज। कैलाश विजयवर्गीय के बाद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को मिला पुजारी संघ का समर्थन में पास किया प्रस्ताव। सड़क पर उतरने की बात कही। ग्वालियर में बॉक्सिंग खिलाड़ी से छेड़छाड़। बदमाशों ने बंदूक दिखाकर धमकाया। प्रैक्टिस के बाद घर जा रही थी प्लेयर। सतना के धान खरीदी केंद्र पर मिलावट का खेल। धान की बोरियों में मिलाया जा रहा बालू। समूह और ठेकेदारों पर मिली भगत का आरोप। अंबिकापुर में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक। जनजातीय अधिकार महासम्मेलन का आयोजन। संभाग से 50,000 आदिवासियों के शामिल होने का दावा। बिलासपुर जीआरपी ने हीराकुंड एक्सप्रेस से जब्त की 65 किलो चांदी। 45 लाख बताई जा रही कीमत। यूपी के हाथरस के रहने वाले व्यापारी से पूछताछ जारी। रायपुर में भारत न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला जारी। भारत की शानदार शुरुआत। न्यूजीलैंड के 8 खिलाड़ी लौटे पवेलियन। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बादशाहत बरकरार। सबसे ज्यादा मार्केट शेयर के साथ नंबर 1 लगातार। प्यार और भरोसे के लिए आप सभी दर्शकों का शुक्रिया। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक संतोषी कंस्ट्रक्शन रायपुर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। न्यूज रूम से मेरे सहयोगी पुनीत भी जुड़े हुए हैं। कुछ खास खबरों के लिए हम उनके पास भी चलेंगे, लेकिन ग्वालियर से बड़ी खबर मैं आपको बता दूं। बॉक्सिंग के राष्ट्रीय खिलाड़ी से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। 14 साल के नेशनल प्लेयर से छेड़छाड़ हुई है। बदमाशों ने बंदूक दिखाकर प्लेयर को धमकाया। प्लेयर प्रैक्टिस के बाद अपने घर जा रही थी। झांसी रोड थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। 3 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। ग्वालियर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बॉक्सिंग के राष्ट्रीय खिलाड़ी से छेड़छाड़ का मामला सामने आया। 14 साल की नेशनल प्लेयर से छेड़छाड़ हुई। बदमाशों ने बंदूक दिखाकर धमकाया। प्लेयर प्रैक्टिस के बाद अपने घर जा रही थी। झांसी रोड थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। 3 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे श्योपुर की, जहां बदमाशों के चंगुल से रिहा हुए हैं 2 चरवाहे। अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छूटकर विजयपुर आए दोनों। रिहा हुए चरवाहों के नाम गुड्डू बघेल और भरत बघेल हैं। चरवाहों को बदमाशों से छुड़वाने राजस्थान के जंगलों को छान रही है पुलिस। फिलहाल दोनों चरवाहे डरे हैं और सहमे हैं। तो श्योपुर में बदमाशों के चंगुल से 2 चरवाहे रिहा हुए, भाग आए किसी भी तरह। अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छूटकर विजयपुर आए हैं ये दोनों। रिहा हुए चरवाहों के नाम है गुड्डा बघेल और भरतू बघेल। चरवाहों को बदमाशों से छुड़वाने के लिए राजस्थान के जंगलों को पुलिस छान रही है। फिलहाल दोनों चरवाहे डरे हैं और सहमे हैं। अधिक जानकारी के लिए सीधे श्योपुर का हम रुख कर देते हैं। दीपक दंडोतिया हमारे साथ जुड़ गए इस समय। दीपक, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ कहना है चरवाहों का कि आखिर कैसे वो चंगुल से छूटे और यहां तक पहुंचे? जी बिल्कुल सुमित, तीनों चरवाहे अपहरण से मुक्त हो चुके हैं, लेकिन बदमाशों का अभी तक कोई सुराग नहीं लग सका है।
इन चरवाहों से हमारी बात हुई तो उनका यही कहना है कि वो अपने आप छूट करके भाग करके आए हैं, और फिरौती के बारे में जब उनसे सवाल किया गया तो वो इस बारे में कुछ भी नहीं बता रहे हैं। हो सकता है वो बदमाशों के डर से या फिर पुलिस की पूछताछ के डर से फिरौती के बारे में किसी तरह का जिक्र नहीं कर रहे हो, लेकिन उनका छूट करके आना, अपने आप आना एक तरह से सवाल उठा रहा है, क्योंकि पुलिस एमपी और राजस्थान के कई इलाकों में लगातार सर्चिंग कर रही थी और दावे यही किए जा रहे थे 1-2 दिन में सफलता मिल जाएगी। अगर पुलिस इनको मुक्त कराती तो पुलिस के हाथ पहले ये आते, लेकिन ये पुलिस से पहले न्यूज 18 ने इनसे बात की है, पुलिस इनके पास बाद में पहुंची है। तो इनका साफ तौर पर यही कहना है कि वो अपने आप छूट करके आए हैं और कूनों के जंगल में इनको बंधक बना के रखा गया था। उन्होंने अपनी पीड़ा बताते हुए कहा कि बदमाशों ने उन्हें लगातार मारा पीटा भी था और लगातार परेशान किया था। तो फिरौती की मांग तो लगातार उनके द्वारा की जा रही थी कि 15 लाख रुपए तीनों चरवाहों को छोड़ने के एवज में उन्होंने पहले मांगे थे, और अचानक ये छूट कर आए हैं। तो कहीं ना कहीं फिरौती का जो मामला है वो बिल्कुल अभी भी संदिग्ध है, लेकिन पुलिस अधिकारी अब इसे अपनी उपलब्धि बता रहे हैं और अब इन चरवाहों से विजयपुर थाने में पूछताछ की जा रही है, ताकि बदमाशों के बारे में और जानकारी ली जा सके और बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए कदम उठाए जा सके। जी सुमित। बिल्कुल, राजस्थान के जंगलों को पुलिस छान रही है और जैसा कि आपने कहा कि पुलिस इसे अपनी कामयाबी बता रही है, लेकिन सही मायनों में कहा जाए तो पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल पाया अपहरणकर्ताओं का, और जो चरवाहे हैं वो खुद बदमाशों के चंगुल से छूट कर भागे हैं। बिल्कुल, बदमाश अगर पुलिस के हाथ बदमाश या चरवाहे पहले आ गए होते तो वो बकायदा प्रेस वार्ता लेती, इसे अपनी उपलब्धि गिराने के लिए मीडिया के सामने आती, लेकिन चरवाहे छूट करके आने के बाद सीधे न्यूज 18 के पास सबसे पहले न्यूज 18 ने बात की है इन चरवाहों से और उन्होंने यही बताया है कि वो अपने आप छूट के आए हैं, उन्हें किसी ने नहीं छुड़ाया। और रही बात, उन्होंने ये भी कहा है कि बदमाशों ने अपने आप नहीं छोड़ा है, वो खुद भाग करके आए हैं। लेकिन 8 दिन के बाद इस तरह से भागकर आ पाना ये संभव नहीं था, क्योंकि बदमाशों के पास हथियार थे जिनके बलबूते पर वो उन्हें एमपी की सीमा से राजस्थान तक ले गए, और अब ये छूट करके आए हैं। तो कहीं ना कहीं ये संदेह वाली बात है, क्योंकि पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं, ना तो बदमाशों का कोई सुराग लग सका है, और अपराध अपने आप छूट करके विजयपुर आ गए हैं। और न्यूज 18 से पहले बात हुई है, बाद में पुलिस वहां पहुंची है और उन्हें थाने ले जाकर के उनसे पूछताछ की जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा सवाल सिस्टम पर उठ रहा है। ठीक है दीपक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। सतना के बंडी में शिवराजपुर धान केंद्र में धान की बोरियों में धान के साथ गीली बालू मिलाकर जमा कराने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि स्व सहायता समूह ने वेयरहाउस में धान से भरा ट्रक भेजा। धान की बोरियों की जांच में खुलासा हुआ कि धान के साथ गीली बालू मिलाकर उसको जमा करने की कोशिश की जा रही थी। वैष्णो स्व सहायता समूह के द्वारा धान की खरीदी की जा रही थी और बंडी का ये समूह ठेके पर चलता है। समूह और ठेकेदारों के द्वारा किसानों से अच्छा धान तो लिया, लेकिन उसे ठिकाने लगा दिया और अब घाटा पूरा करने के नाम पर बालू मिलाकर उसे जमा कराने का प्रयास किया जा रहा था। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से जब बोरे को काटा गया तो उसमें गीली बालू धान के साथ मिली हुई आपको नजर आ रही होगी। इस तरीके से ये घाल-मेल चल रहा था और समूह ठेकेदारों के द्वारा किसानों से अच्छा धान तो लिया, लेकिन उसे ठिकाने लगा दिया गया और अब जो घाटा है उसको पूरा करने के नाम पर इस तरीके से मिलावट की जा रही थी धान में। बालू मिलाकर उसे जमा कराने का प्रयास यहां पर हो रहा था, लेकिन उससे पहले ही भांडाफोड़ हो गया। खबर ग्वालियर से, जहां एटीएम लूटने वाली अंतर्राज्यीय गैंग का खुलासा हुआ। लूट गैंग का मास्टरमाइंड यशवीर गुर्जर गिरफ्तार हुआ है। ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने मेवात से पकड़ा है इसको। मास्टरमाइंड के पास से 8 लाख रुपए की नकदी बरामद हुई। ग्वालियर, मुरैना और दिल्ली की 4 एटीएम लूट की वारदात इसने कबूली है। राजस्थान के धौलपुर का ये रहने वाला है। 11 जनवरी के दरमियानी रात एटीएम काट कर इसने 50 लाख रुपए लूटे थे। दिनांक 10 और 11 की दरमियानी रात ग्वालियर में 2 एटीएम कटिंग की वारदात हुई थी, एक मुरार थाना क्षेत्र में और एक बहुड़ापुर थाना क्षेत्र में। ग्वालियर क्राइम ब्रांच, थाना मुरार और थाना बहुड़ापुर की टीम और हमारे
जो सुपरवाइजरी ऑफिसर हैं दोनों जगहों के, सभी ने संयुक्त प्रयास से बड़ी मेहनत करके बदमाशों की पहचान की। हमारी टीम नूह मेवात इलाके में डेरा डाले हुई थी। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, धौलपुर का रहने वाला है, बड़ा शातिर आरोपी है। इसके पास से 8 लाख रुपए और एटीएम कटिंग के साजो सामान बरामद हुआ है। और कुल मिला के घटनाक्रम ये है कि ये जो धौलपुर का रहने वाला आरोपी है, ये ग्वालियर में 5 साल रह के एक कॉन्ट्रैक्टर की इसने गाड़ी चलाई है और ग्वालियर में 2 ट्रक चोरी में और एक टैंकर चोरी में ये बहुड़ापुर और महाराजपुरा से जेल जा चुका है। ऐसे ग्वालियर के चप्पे चप्पे की जानकारी थी, हरियाणा में गई हुई है और हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार करके जो चोरी गई रकम है उसकी भी हम बरामदगी कर लें। इसमें पूरी टीम ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है और इसमें हमारे अधिक जानकारी के लिए बात करेंगे। ग्वालियर संवाददाता सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन पर। सुशील, निश्चित तौर पर पुलिस की एक बड़ी कामयाबी। बिल्कुल, देखिए पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी है क्योंकि एटीएम कटर गैंग ने पूरे देश भर में वारदात को अंजाम दिया है और ये ग्वालियर में भी 11-12 जनवरी की दरमियानी रात इन्होंने वारदात को अंजाम दिया था, जहां ग्वालियर के 2 एटीएम काट के इन्होंने करीब 50 लाख रुपए की रकम यहां से लूटी थी। इसके अलावा मुरैना और दिल्ली में भी इन्होंने वारदात करना कबूल किया है। ये जो मास्टरमाइंड है धौलपुर के रहने वाला है, यशवीर गुर्जर इसका नाम है और ये चूंकि ग्वालियर चंबल अंचल में काफी वक्त तक रहा है, ड्राइवरी भी करता था, काम करता था, तो ये इस इलाके से पूरी तरह से परिचित था। यही वजह कि जब ये जेल गया तो इसकी मुलाकात मेवात गैंग से हो गई। मेवात के जो गैंग के लोग हैं वो एटीएम कटिंग का काम करते हैं और यशवीर उनके साथ मिला और यशवीर ने बाकायदा पूरी मास्टरमाइंड के तौर पर इसमें भूमिका निभाई और ग्वालियर चंबल अंचल के जो एटीएम है उनमें वारदात करने के लिए जो मेवात की गैंग है उसको बुलाया था और उसके जरिए ही इन्होंने वारदात को अंजाम दिया था। तो इसने अभी तक 4 एटीएम कटिंग की वारदात कबूली है, लगभग इससे 8 लाख रुपए की नकदी बरामद की है और पुलिस ने दिल्ली पुलिस ने भी 2 आरोपियों को इस गैंग के पहले गिरफ्तार कर लिया है। तो अब जो बाकी और आरोपी है उनकी पूछताछ की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी कामयाबी है ग्वालियर पुलिस के लिए, जो राजस्थान के धौलपुर का रहने वाला है, जो मास्टरमाइंड है यशवीर गुर्जर, ये पुलिस करते चढ़ा। अब इससे पूछताछ के बाद देश में ही अन्य जगह हुई वारदातों के भी खुलासा होगा। ठीक है सुशील, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और चलिए बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर के करते हैं। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को अब समर्थन पर समर्थन मिल रहा है। कैलाश विजयवर्गीय ने तो समर्थन कर ही दिया था, मध्य प्रदेश पुजारी संघ भी अब उनके साथ आकर खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि इसमें 50,000 पुजारी इसमें शामिल हैं संघ में और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव भी खुलकर उनके समर्थन में आ गए थे। खरगोन में विजयवर्गीय ने कहा था कि मैंने बाबा का इंटरव्यू देखा है, उन्होंने कहा कि मेरा चमत्कार नहीं बल्कि इष्ट का चमत्कार है। विजयवर्गीय ने कहा कि जावरा में लोग लूटते हैं, पीटते हैं, वहां की कोई चर्चा क्यों नहीं होती है। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में अब मध्य प्रदेश संत पुजारी संघ आ चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम जो साधु संत हैं, यहाँ पर उन्होंने एक बैठक की। स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने इस बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया। ये प्रस्ताव की कॉपी है जिसमें उन्होंने कहा है कि यदि किसी तरीके का षड्यंत्र रचा जाता है या किस तरह की कार्रवाई होती है तो उसके खिलाफ मध्य प्रदेश के सभी साधु संत पुजारी जो है सड़कों पे उतर कर उसका प्रदर्शन करेंगे। और हमारे साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम संत पुजारी संघ के जो पदाधिकारी वो मौजूद हैं। नरेंद्र दीक्षित जी मौजूद हैं, हम उन्हीं से बात करेंगे। प्रदेश जो संत पुजारी संघ के अध्यक्ष हैं, क्या प्रस्ताव पारित किया आप लोगों ने? देखिए, हमारे सुनने में आया कि धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर कोई समिति पीछे पड़ गई है। उनका कहना है कि वो अंधविश्वास फैला रहे हैं। राम ने मारे काहू को, राम ने पापी हो और आप ही से मर जाओगे कर कर खोटे काम। उनका कहना अंधविश्वास फैला रहे हैं। देखिए, अंधविश्वास है क्या, ये समझ से परे है। आज तो अंधविश्वास कहीं दिखता ही नहीं। पहले तो हर गांव में, शहर में खेदापति कोई बाबा होते थे, उनको देवी देवता शरीर में आते थे, झाड़ फूक करते थे। एक बात बता दूं, ये जो भागवत कथा हो रही है ना, वो जो 16 संस्कार वैदिक ब्राह्मण कर रहे हैं ना, तो भारत में अंधविश्वास फैलाने के लिए जगह बची ही नहीं। मैं खुद अंधविश्वास का विरोधी हूँ और सख्त विरोधी हूँ। हाँ, ईश्वर का हम नमन करते हैं, वैदिक ऋचाओं के माध्यम से समर्थन करते हैं। आप संसार में मानवता के कल्याण के लिए मंदिरों में पूजन की जाती है। हम मंदिरों में बैठकर कब कहते हैं अंधविश्वास फैलता हो? हमने कभी कहा? न धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि अंधविश्वास फैलाएंगे तभी रोटी खा पाएंगे, ऐसा कहा क्या? ईसाई मिशनरी द्वारा चंगाई उत्सव मनाया जाता है।
जिसमें कि भूत पिशाच भगाने का प्रयास किया जाता है। वहां अंधविश्वास के लिए अंधविश्वास निर्मूलन समिति को नहीं समझ। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जिस दिन ये घोषणा करी थी कि हम वनों में जंगलों में जाकर कथाएं करेंगे, जंगलों में पहले सिर्फ मिशनरी जाती थी और हमारे भोले भाले आदिवासियों को प्रलोभन करके और ईसाई मिशनरी अपने धर्मांतरण करती थी। मध्य प्रदेश के संत पुजारी संघ के तमाम पुजारी और संत आ चुके हैं और चेतावनी भी दी है, यदि किसी तरह की कार्रवाई उनके खिलाफ की जाती है तो वो सड़कों पे उतरेंगे। 50,000 से ज्यादा अपनी संख्या बता रहे हैं। इसके अलावा 18 मार्च को जो है मध्य प्रदेश में एक बड़ी रैली भी जो है ये संघ निकालेगा। कैमरामैन दीपक के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। उनका मैंने इंटरव्यू देखा है, उन्होंने कहा मेरा चमत्कार कुछ भी नहीं है, मेरे इष्ट का चमत्कार है, मुझे हनुमान जी पे विश्वास है, मुझे सन्यासी बाबा पे विश्वास है और उनकी कृपा से सब कुछ होता है। मैं कुछ भी नहीं, मैं तो उनका छोटा सा साधक हूँ। इसलिए ये इस प्रकार के उनके पर आरोप लगाना मिथ्या है। और सनातन धर्म में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जहाँ कोई ये क्यों नहीं बोलता है कि जावरा के अंदर बहुत सारे लोग वहाँ पर लौटते हैं, पीटते हैं, उनके बारे में कोई चर्चा नहीं करता। चलिए बात करेंगे क्रिकेट की। रायपुर में खेले जा रहे भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबले में न्यूजीलैंड की पूरी टीम महज 108 रनों पर ऑल आउट हो गई है। न्यूजीलैंड ने भारत के सामने एक आसान सा लक्ष्य यहां पर दिया है। 109 रनों का आसान सा लक्ष्य भारत के सामने है। रायपुर में शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन भारतीय गेंदबाजों द्वारा देखने को मिला और ताश के पत्तों की तरह विकेट न्यूजीलैंड के हमने देखे किस तरीके से गिरे। महज 108 रनों पर न्यूजीलैंड की पूरी टीम ऑल आउट हो गई। भारतीय गेंदबाजों की तरफ से शानदार परफॉर्मेंस। यहां पर मोहम्मद शमी ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए, मोहम्मद सिराज को 1 विकेट मिला, शार्दुल ठाकुर ने भी 1 विकेट लिया है, हार्दिक पांड्या ने 2 विकेट लिए हैं, कुलदीप यादव को भी 1 सफलता मिली, वहीं वॉशिंगटन सुंदर को भी 2 सफलताएं मिली हैं। शानदार इकोनॉमी रही भारतीय गेंदबाजों की। मोहम्मद सिराज ने 6 ओवर में मात्र 10 रन दिए। शमी की बात करें तो शमी ने 6 ओवर में मात्र 18 रन खर्च किए हैं। शार्दुल ठाकुर ने 6 ओवर में 26 रन दिए। हार्दिक पांड्या ने 6 ओवर में मात्र 16 रन दिए। वॉशिंगटन सुंदर ने 3 ओवर में मात्र 7 रन दिए। वहीं कुलदीप यादव ने 7.3 ओवर में 29 रन खर्च किए हैं और इन भारतीय गेंदबाजों ने 108 रनों पर न्यूजीलैंड की पूरी पारी को समेटकर रख दिया। हालांकि रायपुर वासी, छत्तीसगढ़ के वासी उम्मीद लगाए बैठे थे कि भारतीय बल्लेबाजों के द्वारा रनों की बारिश देखने को मिलेगी, लेकिन इससे विपरीत विकेटों का पतझड़ लग गया। एक के बाद एक बल्लेबाज आता गया न्यूजीलैंड का और जाता गया। चलिए बढ़ते आगे और राजधानी भोपाल की बात करते हैं, जहां पर आज से 8वें अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आगाज हो गया। इसमें केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी मौजूद थे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे और खास बात यह है कि आज से 24 तारीख तक चलने वाले इस फेस्टिवल में कई सारे चीजें होने वाली हैं। खास तौर पर कार्यक्रम का आयोजन MANIT भोपाल में किया जा रहा है और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के तहत 21 से 24 जनवरी तक CSIR पवेलियन के में 4 दिन में विज्ञान और तकनीकी प्रदर्शनी रखी गई है। इस सम्मेलन में AC CM ने बंद करा दिया आज और कहा कि सर्दी के दिन चल रहे हैं तो बिजली की फिजूल खर्ची नहीं हमें करना चाहिए। आज मध्य प्रदेश की धरती पर वो भी मैनिट में किया गया। मैनिट मध्य प्रदेश का गौरव है और मैनिट भारत की शान है। और मैं कई वर्षों से मैनिट आता रहा हूं, इस बार थोड़े ज्यादा दिन हो गए। सचमुच में भारत का सोच ही वैज्ञानिक है। नवाचार, इनोवेशन, साइंटिफिक सोच ये भारत की संस्कृति में है, भारत की माटी में है, भारत की जड़ों में है। आज से नहीं, हजारों साल पहले से विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारत आगे है, लेकिन उसका प्रकटीकरण आधुनिक काल में अगर मैं कहूं तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। फ्रंटियर्स, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें ड्रोन, उसमें अन्य प्रकार के विषय जो हर इस प्रकार की गोष्ठी में शामिल रहते हैं, उनका तो एक सत्र रहेगा ही।
लेकिन इस सब आयोजन के दौरान जब हम यहाँ बैठ करके चर्चा करेंगे और आगे की योजना भी बनाएंगे, तो मुझे लगता है कि कहीं संजीदगी से ये बात भी हमारे ध्यान में आएगी कि इस देश में कभी प्रतिभा की कमी ना थी, क्षमता की कमी ना थी, परिश्रम करने का जज्बा भी कम ना था।